नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ले लिया है लोन किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, फर्जी मतलब फ्रॉड एप्लीकेशन जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, अगर आपने ऐसी किसी भी ऐप से लोन लिया है तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने लोन लेकर और फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन अप्लाई किया, 7 डेज वाली एप्लीकेशन से, और आपने फिर कर दिया अपना नंबर स्विच ऑफ, तब क्या होगा? क्योंकि आपको पता ही होगा कि फ्रॉड जो लोन एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, हैरेसमेंट करती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गंदे फोटो बनाकर आपके वायरल करने की धमकी देती हैं। तो अगर आपने ऐसे किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपने लोन लेने के बाद डर के स्विच ऑफ कर दिया अपना नंबर, तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन होती कौन सी हैं। जिनको पता है उनको तो पता ही है, ठीक है, जानते ही होंगे। हैरेसमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, केवल 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, लोन सिविल में शो नहीं होता है, ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगेंगे तो या तो ये फर्जी प्रोवाइड कराएंगे या प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे, सीधे आपको धमकी देना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर तुमने लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर या लोन चुकाने में कोई भी गलती की, ठीक है, या लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगा, तो समझ लो फिर हम आपके जो गंदे फोटो हैं वो वायरल करने स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपके फोटो मॉफ करके वायरल करना स्टार्ट कर देंगे। हम मॉफ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। ये किसी गंदी वेबसाइट से कोई गंदा फोटो उठाते हैं, उस पर आपका फोटो पेस्ट करते हैं, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी वगैरह देते हैं। ठीक है, अब आप डर के क्या करोगे, आप पेमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो कि पेमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि पेमेंट इनका नहीं करते हैं, सीधे नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही बातें बताऊंगा। देखिए, अगर आप इनका पेमेंट कर देते हैं तो इनका पेमेंट कभी खत्म होता नहीं है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया, दोबारा फिर ये रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, दोबारा फिर ये रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, चौथी बार फिर ये रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, और आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, माल, जेवर, पैसा सब बिक जाएगा और इनका कभी रीपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप इनका रीपेमेंट ना करें। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार रीपेमेंट ना करें तो क्या नंबर स्विच ऑफ करके बैठ जाएं? उसका ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा करा कि आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया और लोन लेने के बाद आपने कर दिया नंबर स्विच ऑफ, तो आपको लग रहा होगा कि वो बहुत शरीफ हैं और बस फिर तो वो भूल जाएंगे कि कोई पैसा वगैरह लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होगी, क्योंकि ये लोन जब प्रोवाइड कराते हैं, जब आप इनकी ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर ये बहुत सारी परमिशंस लेते हैं। इसमें आप कॉन्टैक्ट की भी लेते हैं, ये मैसेज की भी लेते हैं, मीडिया स्टोरेज की भी लेते हैं। ठीक है, तो आपके फोटोज़ वगैरह अपने पास सेव कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि गैलरी के फोटोज़ भी लेते हैं, तो हाँ, मैंने कुछ केसेस में सुना है कि गैलरी के फ़ोटो लेते हैं, बट आप अभी तक जो है मैंने ऐसा नहीं सुना है कि बहुत ज़्यादा गैलरी के फ़ोटोज़ इनके पास कलेक्ट किए गए हों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये क्या करते हैं। आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, वो व्हाट्सएप पर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट के फोटो शो कर रहे होंगे उनका मिसयूज जरूर कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट में अगर कोई फीमेल है तो उनका फोटो और आपका फोटो किसी गंदी फोटो पर पेस्ट करके और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें। ठीक है, और आपको उन कॉन्टैक्ट लिस्ट में पूछें लोगों से कि वो आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं। जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें कॉल कर करके आपके बारे में पूछेंगे कि आप इसको जानते हो, क्यों नहीं जानते हो। अगर वो बोलेंगे कि हम नहीं जानते हैं तो बोलेंगे क्यों नहीं जानते हो। ठीक है, फिर वो जवाब देंगे कि भाई नहीं जानते तो नहीं जानते, तो ये बोलेंगे नहीं, इसने आपका नंबर दे रखा है गारंटर में, इनको कॉल करके नंबर अपना हटवाओ। ठीक है, अब आपका नंबर तो होगा स्विच ऑफ। ठीक है, तो उसको परेशान करेंगे। तो ये इनका पूरा एक माया जाल है, जिसमें एक बार कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है तो वो फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन से लोन लेता है, उसको चुका मतलब उससे इसका लोन पे करता है, और फिर से उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है। अब इनका लोन चुकाने में लोग, देखिए, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये तो एक बात है ही खराब। असल बात ये है कि ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2,500 या 3,000 रुपए। बाकी ये प्रोसेसिंग फी और पता नहीं तमाम तरीके के फाइल चार्ज और कौन कौन से चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब ये 7 दिन बाद लोन का रिपेमेंट लेंगे, और बल्कि छठे दिन से ही परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही 6 डे आएगा, ऑन 6 डे मतलब 6 जो डे होगा वहां पर ये बोलेंगे कि आप पेमेंट करो। अभी आप बोलोगे कि अभी तो 7वां दिन भी नहीं आया है। एक तो आपने पहले मेरे साथ में धोखा किया कि वहां पर दिखा रहा था 90 दिन, 180 दिन, लेकिन मुझे लोन मिला 7 दिनों के लिए। बट अभी तो 7वां दिन आया भी नहीं, अभी तो छठा दिन है। तो ये बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अभी रुक, तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट तेरे पास भेजते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे, आप डर के पेमेंट कर दोगे। ठीक है,
अब ये करेंगे कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया, 3,000 आपके बैंक अकाउंट में आए और 5,000 पे ब्याज लगा के आपसे रीपेमेंट लेंगे, मतलब 5,500 रुपये समथिंग आपसे रीपेमेंट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अमाउंट कम बड़ हो सकता है। तो इतना ये पेमेंट लेंगे और उसके बाद फिर ये आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, मतलब फिर से आपको दुगना रीपेमेंट करना है 7 दिन में, और आपकी बिना मर्जी की करेंगे ट्रांसफर। जब आप ऐप को ओपन करोगे तो ऐप के अंदर शो हो रहा होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा यार इतना सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मतलब सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं ज़्यादातर एप्लीकेशन, इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं, या इंडिया के अंदर जो इनके कॉल सेंटर चल रहे हैं वो विदेशी लोग चलवा रहे हैं पैसा दे के, चोरी छुपे, ठीक है, फ्रॉडगिरी से, 420 से कॉल सेंटर चल रहे हैं। तो जो भी है फिलहाल ये जितना भी धोखाधड़ी हो रही है बहुत चोरी छुपे छुप के, ठीक है। पुलिस को भी ट्रेस करने में दिक्कत होती है क्योंकि नंबर्स इनके पाकिस्तान के होंगे, +92 अदर अदर कंट्रीज के कोड के कॉल्स आएंगे आपके पास में, तो आप कहाँ से इन नंबर्स को ट्रैक करोगे। चलो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, बट आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो रिकवरी है फिलहाल पाकिस्तान से ही चल रही है। +92 से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कॉल जो है प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको दोबारा लोन दिया, दोबारा आपने रीपेमेंट कर दिया, दोबारा फिर दे देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने इनसे लोन लिया ही ना हो, मतलब आपको कभी लोन मिला ही ना हो, फर्स्ट टाइम भी ना मिला हो, सेकंड टाइम की तो दूर की बात है, तब भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें। हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो अल्टीमेटली उन्हीं के पास है ना, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लैकमेल करके आपसे जितना चाहेंगे उतना पैसा ठग लेंगे। आप समझो, एप्लीकेशन में शो हो जाएगा, सिर्फ आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और वहाँ पर कुछ परमिशन दोगे, वहाँ पर लोन शो होने लगेगा, बट वो आपके बैंक अकाउंट में कभी आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, एक तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है। तीसरा आपके फोटोज़ वगैरह उनके पास हो सकते हैं। देखिए मैं बहुत सारे लोगों को एक बात बहुत क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गैलरी के सारे फोटोज़ रखते हैं अपने पास, तो मैं फिर से एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा देखा नहीं है अभी तक। बहुत ही कम किसी रेयर केस में मुझसे किसी ने बोला हो, बट ऐसा मैंने नहीं देखा कि सारे फोटोज ही अपने पास रखते हैं। लेकिन हाँ कुछ फोटोज हो सकता है, जैसे आपने जब लोन अप्लाई किया था उस वक्त सेल्फी के तौर पे जो आपने फोटोज वगैरह प्रोवाइड कराए हो वो अपने पास रख लें। आपकी आधार कार्ड की फोटो होगी इनके पास, ठीक है, आधार कार्ड के फोटो पे चोर लिख के सेंड कर देंगे, ठीक है, कुछ गलत उसके ऊपर लिख कर और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर सकते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो अब आपको इनसे बचना कैसे है? बचने का बहुत सिंपल उपाय है, आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन में आपको एक कंप्लेंट लॉन्च करानी है कि महोदय निवेदन करना है, मतलब मैं आपको ऐसे हिंदी में बता रहा हूँ, चेंज कर लीजिएगा वर्ड वगैरह, आपको एक मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि महोदय निवेदन करना है कि मैंने इस मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई किया था, मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन जो है फर्जी है और अब वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे सेंड कर रहे हैं जो कि मेरे आईटी एक्ट का उल्लंघन है। कोई भी जो है एप्लीकेशन वो भी कॉन्टैक्ट या किसी हमारे पर्सनल डेटे का मिसयूज नहीं कर सकती और ये मिसयूज कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर सेंसर लेटर मांगा तब ये लोन एग्रीमेंट लेटर सेंसर लेटर या तो फर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं या प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हैं, जैसे भी आपके साथ हो रहा हो वैसे लिखिएगा। और इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी इनके पास है, तो महोदय कृपा करके इनके ऊपर कार्रवाई उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। और अगर आपने कोई रीपेमेंट वगैरह कर दिया तो उसके लिए लाइन डाल दीजिएगा, मैंने इस तारीख को रीपेमेंट किया है, ये पैसा मेरा वापस दिलवाने की कृपा करें, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है पैसा वापस भी मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पुलिस के पास आप गए, आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाओ, ठीक है, क्रॉप करके लगा दो या जैसे भी आप सेट करना चाहो डीपी पर लगा दो। और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको बता दो कि भाई मेरा फ़ोन हो चुका है हैक। अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। और एक बात आपको और बोलनी है कि अगर कोई भी आपको फ़ोटो भेजता है, मेरे से संबंधित कोई भी वीडियो भेजता है, तो आप तत्काल ब्लॉक करें, ठीक है, रिपोर्ट ऑन ब्लॉक वाले ऑप्शन पर जाकर ब्लॉक कर दें। बस इतना बोलना है आपको। इसके बाद आपको अपनी जो कंप्लेंट की कॉपी है वो सेंड कर देनी है सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं किसी को कि आपने लोन लिया है तो वो लोन ऐप्स वाला जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वो जो कंप्लेंट की कॉपी होगी वहाँ पर उसको ब्लर कर दीजिएगा उतने पार्ट को, ठीक है। हाँ वो लाइन जरूर ऐड कराइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये 7 दिन वाली एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनकी आप पुलिस कंप्लेंट कराइए, कंप्लेंट करा के अपना नंबर कीजिए स्विच ऑफ, अपने पूरे कॉन्टैक्ट में सूचित करने के बाद एक एक बंदे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर
बता देना कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसकी शिकायत मैंने नियर बाई पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया। आप कंप्लेंट आप कहाँ पर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आप साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराएंगे, वो भी आपके 2 से 3 दिन में नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन आप जो ऑनलाइन रजिस्टर कराएं कंप्लेंट, तो नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अपनी एक सिग्नेचर की हुई वही सेम कंप्लेंट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको जरूर प्रोवाइड कराइएगा, जिससे आपकी कंप्लेंट में आगे कार्रवाई हो पाए, ठीक है। दूसरा, या फिर आप खुद से कोई नियर बाई आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिए, या फिर तीसरा अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर करा दीजिए, और इनका कोई लोन फोन आपको नहीं चुकाना है, आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। और जो ये कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नंबर स्विच ऑफ किया तब भी आपको परेशान करेंगे, नहीं किया तब भी आपको परेशान करेंगे, दोनों कंडीशन में आपको परेशान होना है। तो आपको परेशानी से बचने का वही उपाय जो मैंने आपको बताया, कि आपको सिंपल बस अपने जो भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं उन सबको ये बात बोल देनी है कि भाई मुझसे संबंधित कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, और अपना नंबर कीजिए स्विच ऑफ समथिंग 1 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा ऑन कर लीजिएगा, 1-1.5 महीने बंद कर दो नंबर बस। हाँ, बीच बीच में आप कॉल वगैरह करते रहिएगा, नंबर आपका लैप्स ना हो जाए, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा। और अगर आपको ओटीपी की जरूरत है बीच में, तो आप सिम वगैरह डाल के ओटीपी वगैरह ले सकते हैं, बस शर्तें आपके फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और ध्यान रखिएगा जो भी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उनका लोन समय पर चुकाइएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, तो वो सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन चाहिए तो आप वहां से अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। वो सभी जेन्युइन एप्लीकेशन है, यानी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। और एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।